सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 19 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है संबंध बोधक। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं संबंध बोधक के विषय में कि संबंध बोधक क्या होते हैं, किस प्रकार से उनका प्रयोग किया जाता है भाषा के अंतर्गत, व्याकरण के अंतर्गत। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 19 संबंध बोधक। दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मेरे घर के सामने पीपल का एक वृक्ष है। मोहन की अपेक्षा उमंग अधिक बुद्धिमान है। विद्यालय की चारों ओर विशाल इमारतें हैं। उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द के सामने, की अपेक्षा तथा के चारों ओर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बता रहे हैं। ये सभी संबंध बोधक शब्द हैं। तो हमने देखा वाक्य थे, उनके अंदर रंगीन छपे हुए शब्द आए थे, के सामने, की अपेक्षा, के चारों ओर। ये क्या कर रहे हैं? ये जो संज्ञा और सर्वनाम है उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए संबंध बोधक है। जैसे मेरे घर हो गया, मोहन हो गया, विद्यालय हो गया, क्या है? या तो संज्ञा है या फिर सर्वनाम है। इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जो जोड़ा जा रहा है वो संबंध बोधक के द्वारा ही जोड़ा जा रहा है। ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो क्या करते हैं? ये अव्यय होते हैं बच्चों, ठीक है, और ये संज्ञा शब्दों के सर्वनाम शब्दों के बाद आते हैं, उनके साथ प्रयुक्त होते हैं और अन्य शब्दों से इनका संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं। अब आते हैं संबंध बोधक के भेद यानी कि प्रकार। अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक शब्दों को अनेक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। तो अगर हम इसके अर्थ के हिसाब से देखें तो कई सारे वर्गों में हम इनको विभाजित कर सकते हैं। उनमें से कुछ प्रकार दिए गए, उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है कालवाचक। कालवाचक यानी कि जो समय से संबंधित है, के पहले, के बाद, के आगे, के पीछे, के उपरांत आदि, ये शब्द हो गए। स्थानवाचक जो स्थान से संबंधित है, के भीतर, के बाहर, के ऊपर, के नीचे आदि। तुलनावाचक जब आपस में दो चीजों की तुलना की जाती है, के समान, के सदृश, की भांति, की तरह आदि। साधनवाचक यानी कि जो एक साधन की तरीके से काम करते हैं, ठीक है, के द्वारा, के सहारे, के माध्यम, के निमित्त आदि। विरोधवाचक जो आपस में क्या बताते? विरोध, ठीक है, मतलब जब बनती नहीं है, जो विरोध होता है वही वाला होता है। के विरुद्ध, के खिलाफ, के प्रतिकूल, के विपरीत आदि। हेतुवाचक यानी कि कारण बताने वाले, के कारण, के वास्ते, के मारे आदि। संगवाचक, ठीक है, जो साथ को बताएं एक दूसरे के साथ, के संग, के समेत, के सहचर आदि। दिशावाचक दिशाओं को बताने वाले, के निकट, के सामने, की ओर, की तरफ आदि। ये सारे हमारे संबंध बोधक। इस तालिका को आप याद कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। बच्चों बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया विशेषण भी होते हैं, संबंध बोधक भी होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर होता है कि किसको हम संबंध बोधक कहें, किसको हम क्रिया विशेषण कहें, जानते हैं। कुछ शब्द संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों रूप में प्रयोग होते हैं। यदि कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताता है तो संबंध बोधक कहलाता है, परंतु जब वही शब्द क्रिया की विशेषता बताने का काम करता है तो क्रिया विशेषण कहलाता है। कैसे? मतलब अगर वो संज्ञा सर्वनाम के साथ आ रहा है और उसका संबंध अन्य शब्दों से जोड़ रहा है तो संबंध बोधक है, और अगर वो क्रिया की विशेषता बताने का काम कर रहा है तो क्या है? क्रिया विशेषण है। जानते हैं उदाहरणों के माध्यम से संबंध बोधक, क्रिया विशेषण। श्रवण घर के बाहर खड़ा है। श्रवण बाहर खड़ा है तो घर के बाहर तो संबंध जोड़ने का काम कर रहा है तो संबंध बोधक है, और यहाँ पर खड़ा है तो खड़ा की विशेषता क्या है? बाहर खड़ा है, तो क्रिया की विशेषता है तो ये क्रिया विशेषण है। ऐसे कमरे के अंदर सांप है, पिताजी अंदर बैठे हैं तो के अंदर संबंध जोड़ने का काम कर रहा है, और यहाँ पर अंदर बैठे हैं पिताजी। बैठे कहाँ है? कहाँ बैठे हैं? तो ये अंदर, इसकी विशेषता बता रहे, स्थान संबंधी विशेषता। तो ये हो गया हमारा क्रिया विशेषण। ऐसे ही हम अंतर जान सकते हैं। अब हमने जो भी सीखा है बच्चों उसको दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं।
तो ये बच्चे जो संबंध बोधक होते हैं ना, एक अव्यय होते हैं, अव्यय जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये कैसे शब्द हैं? अविकारी शब्द है, इनमें परिवर्तन नहीं आता। ये संज्ञा सर्वनाम के साथ आते हैं, इनका संबंध अन्य शब्दों से जोड़ने का कार्य करते हैं। कुछ शब्द संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। कुछ ऐसे शब्द है जो दोनों में ही प्रयोग होते हैं। अब हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, अब अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। संबंध बोधक शब्दों का विभक्ति चिन्ह है से, के, पर, मैं, तो इनका चिन्ह होता है के, ज्यादातर के आगे के आता है। के वास्ते संबंध बोधक शब्द है हेतुवाचक, दिशावाचक, संघवाचक, विरोधवाचक। तो यह है हेतुवाचक। चूहा पिंजरे के अंदर है, वाक्य में कौन सा संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है? तो दिशावाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, तो हेतुवाचक। तो कौन सा है यहाँ पर बच्चों? तो ये हो जाएगा बच्चों स्थानवाचक। नेक्स्ट है निम्न रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक अव्यय भरिए। तो यहाँ पर कोष्टक में 2-2 दिए गए हैं, एक गलत है, एक सही। हमें सही भरना है, रिक्त स्थानों को पूरा करना है। वर्षा होने, रिक्त स्थान, मीना स्कूल नहीं आई, तो आ जाएगा क्या? आ जाएगा बच्चों के कारण। नेक्स्ट है गली, रिक्त स्थान, कूड़े का ढेर लगा हुआ है के बाहर, गली के बाहर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। रोहन, रिक्त स्थान, मोहन बाजार नहीं जाएगा, तो रोहन के बिना, के बिना, रोहन के बिना मोहन बाजार नहीं जाएगा। छात्र अध्यापक, रिक्त स्थान, पंक्ति में जा रहे हैं, छात्र अध्यापक के साथ, क्या जाएगा? के साथ पंक्ति में जा रहे हैं। निम्न वाक्यों में प्रयुक्त संबंध बोधक अव्ययों को रेखांकित कीजिए। तो हमें रेखा खींचनी है, करते हैं। सीता राम के साथ वन को गई, तो के साथ। रोहित की अपेक्षा मोहित अधिक बलवान है, की अपेक्षा। यात्री पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा है, के नीचे आ जाएगा। बेटी अपनी माँ के समान दिखती है, तो के समान। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से संबंध बोधकों के विषय में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।